डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महात्मा जी एजुकेटर। हम जो है आज क्लास 10th का चैप्टर खत्म करेंगे। रियल नंबर का ये लास्ट वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाइए, चैनल पे जाइए और पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए ताकि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पीछे का भी सब चीज आपके साथ आपको कवर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बहुत इजी चैप्टर है और इजी टॉपिक भी है। तो इसको शुरू करने से पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल की घंटी को भी दबा ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे उनको वीडियो को लाइक कर देना है, सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, इसमें जो है चार चीजों पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है, नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा इसका डिफिनीशन नेचुरल नंबर का। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। होल नंबर जो है ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता था, लेकिन यहां जीरो को लेकर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। ठीक है, जीरो के साथ में जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। मींस 0 1 2 3 4 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये हो गया होल नंबर। और जो थर्ड ध्यान देने वाली बात है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती है? तो इस चीज को हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। इंटीजर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो एंड निगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसमें जो है होल नंबर भी होगा, मींस जीरो भी होगा और काउंटिंग नंबर भी होगा 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, और पीछे में भी जाएगा, मींस जीरो के नीचे जाएगा, मींस माइनस में, निगेटिव में जाएगा, मींस -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? इंटीजर, जो आपको नीचे में डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है तो मैं यहां लिख देता हूं रेशनल नंबर का डिफिनीशन। ठीक है, द नंबर इन द, आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं लिखवाते जाऊंगा, आपको नोट करते रहना है ताकि, और जो भी मैं नोट्स आपको लिखवाता हूं, जो मैं क्वेश्चन के अलावा जो मैं बताता हूं इस पे, और जो क्वेश्चंस भी बताता हूं उसको आपको एक अलग कॉपी में नोट कर लेनी है और उस कॉपी को फेंकना कभी नहीं है, ना लोहा टीना वाला को बेचना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। और जो है एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आप कॉपी में जो बनाते हैं, जो एक्सरसाइज बनाते हैं, वो एक अलग कॉपी में आप लोग बनाइए ताकि जो एक्सरसाइज है वो बार बार प्रैक्टिस करने की चीज है। अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक को 4 टाइम्स बना लेते हैं, 4 बार अगर हम लोग इसको बना लेते हैं अपने एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो, 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मैथ आता हो ना आता हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस 4 बार बना लेना। और वो 4 बार कैसे बनाना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, सभी क्वेश्चंस करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, जो क्वेश्चन में आप एक भी बार फंस जाते हैं, उसको राउंड कर लेना है, सर्कल कर लेना है क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन को सर्कल करने के बाद सेकेंड राउंड में चलना है। सेकेंड राउंड में क्या करना है? सेकेंड राउंड में जो सर्कल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में सर्कल कर रखा है, उसको जो है अब हमको सेकेंड राउंड में बनाना है, सिर्फ उसी को। क्यों? क्योंकि जो आसान वाले क्वेश्चन से थे वो तो आप बना चुके हैं फर्स्ट राउंड में, जो भारी क्वेश्चन है उसी को आप लोग सर्कल किए हो, तो सेकेंड राउंड में वो करना है। और थर्ड राउंड में क्या करना है? जो सेकेंड राउंड में क्वेश्चन आपसे फंसता है, सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन आपसे फंसता है उसको आपको सर्कल करना है दूसरे कलर पेन से। तो वो जो क्वेश्चन जो
सेकेंड राउंड में फंसता है उसको थर्ड राउंड में करना है, और थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन फंसेंगे उसको फोर्थ राउंड में करना है। इससे क्या होगा, फर्स्ट राउंड में तो होल चैप्टर आपको करने हैं, सेकेंड राउंड में 50% होगा, और थर्ड राउंड में अगर आप आते हैं तो हो सकता है 20% क्वेश्चन करने पड़े, और जो फोर्थ राउंड होगा हो सकता है मात्र एक क्वेश्चन ही आपसे फंसे, एक क्वेश्चन आपको करने पड़े। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप अच्छे से चैप्टर को कर लोगे और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे करनी है इसे कंप्लीट। अब जो है हम लोग रेशनल नंबर बता रहे थे। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, कोई नंबर जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में है एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जो है जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, और एक चीज Q नॉट इक्वल टू जीरो वेयर P एंड Q, P और Q जो होगा क्या होगा, आर इंटीजर्स। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर जो होता है P बाई क्यू के फॉर्म में, वो P और Q जो होता है इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हो गया, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहां पे आपको एक वर्क दिया जा रहा है, ये वर्क क्या है, आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस बताना है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, रेशनल नंबर भी P बाई क्यू के फॉर्म में होता है जैसे यहाँ पे दिखलाया गया है, और जो फ्रैक्शन भी होता है हमारा A बाई बी के फॉर्म में होता है। मीन्स दोनों चीज एक ही है, A हो या B हो, A भी नंबर है, B भी नंबर है, P भी नंबर है, Q भी नंबर है। जहां पे फ्रैक्शन में भी B नॉट इक्वल टू जीरो होता था और यहाँ पर भी Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो आपको इसका डिफरेंस बताना है। आप कमेंट बॉक्स में डिफरेंस बताइए। अगर जो सही बताता है, जो भी बच्चे सही बताते हैं इसका डिफरेंस, उनका जो नाम है वो अगले वीडियो में लिया जाएगा और उनको बधाई दी जाएगी अगले वीडियो में। तो आपको सही सही जवाब देना है। ठीक है, ये बात रही। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो होता है P बाई क्यू के फॉर्म में होता है एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। Q जो होता है जीरो नहीं होता है, वेयर P एंड Q, ये Q है, 4 नहीं मान लीजिएगा, ये P और Q जो है इंटीजर्स है, उन्हीं को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया। इन चार चीजों पे अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, इन चार चीजों को अगर हम लोग जान लेते हैं, इन चार चीजों को अगर हम लोग अपने माइंड सेट में बैठा लेते हैं, तो ये जो है चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। तो इससे हमको क्या मिला, Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमको पता है, ये हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब हम अपने चैप्टर्स पे आते हैं। चैप्टर हमारा बोलता है रिविजिटिंग रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग विजिट कर लिए, रेशनल नंबर को हम लोग जान लिए। अब बात आती है देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो रेशनल नंबर होंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे। तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी है और दोनों को नोट कर लेना है। जो पहला चीज है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो सेकेंड चीज है, स्टार देकर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि अभी हमको इसको एक्सप्लेन करना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकीपिंग डेसिमल। ठीक है, इन दो चीजों को आपको ध्यान रखनी है और यही दो चीज हमारे एक्सरसाइज में है। यही दो चीज हमको इस एक्सरसाइज में पढ़नी है। ये जो है फालतू की चीजें थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे p बाई क्यू के जो भी रेशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और जो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो q होगा, जो हमारा डेनोमिनेटर होगा q जो होगा इसके बराबर होगा 2 इंटू, एक मिनट, 2 का पावर m, ठीक है, 2 का पावर m, 2 का पावर m मीन्स m कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर याद रखिए कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, इनटू 5 का पावर n, n भी कोई नेचुरल नंबर है। ये q जो है मीन्स डिनोमिनेटर जो है, अगर आपका इस फॉर्म में आए, अगर आपका इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्यूब जो है 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आने चाहिए। अब बात आती है, बस यही चीज हमको ध्यान में रखना है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, यहां भी तो रेशनल नंबर क्या होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये चीज हमको पता है। और जो होगा q जो होगा, q नॉट इक्वल टू, q जो होगा बराबर नहीं होगा इसके 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस तरीके से। ये दो चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसी दो चीज पे हम लोग पूरे एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और इन चीजों को नोट कर लेना है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा है, अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो जो q होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अगर इस फॉर्म में रहे तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर q जो होता है, q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तब क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये चीज, ये दो चीज अभी अभी मैंने बोला कि इसको ध्यान में रखना है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और इस दो चीजों को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो अच्छा होगा। तो क्वेश्चन जैसे कि हो सकता है, क्वेश्चन आपके बुक का ही है, एक्सरसाइज 1.5 का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर, ठीक है, इन डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर डिवीजन करके अगर हम लोग करें तो आसानी से ये हो जाएगा, किस चीज में, रेशनल नंबर, सॉरी क्या बोल रहे हैं, डेसिमल में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहां पे एक शर्त ला दिया है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको रेशनल नंबर को क्या करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, सेवन बाई 80। ठीक है, तीन क्वेश्चन हम लिखेंगे जिसमें से दो हम बताएंगे और एक आपको बनाना है। 13 बाई 125। ठीक है, एक और क्वेश्चन
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ 625 है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। ये 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, इस 3 क्वेश्चन को क्या करना है, हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, और इसमें से 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और 1 क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। तो शुरू करते हैं। बोला जा रहा है 7/80, 7/80 को क्या करना है, रेशनल नंबर है 7/80, p/q के फॉर्म में है, ये हमको पता चल रहा है। इसको क्या करना है, बिना एक्चुअल डिवीजन के, क्या करना है, बिना एक्चुअल डिवीजन के इसको डेसिमल में एक्सपेंड करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना होगा, हमें 2 इंटू 5 के फॉर्म में लाना होगा, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में अगर हम लोग इसको ला देते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर चीजें आसान हो गई तो फिर क्या बात है, जैसे 7/80 लिखा हुआ है, ठीक, तो 80 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, 7/80 को 8 इंटू 10 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। अब अगर हम लोग इस तरीके से कर दे नेक्स्ट स्टेप में 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, तब तो और भी आसान हो गया, वाह। फिर एक और चीज अगर हम लोग कर दे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1, मीन्स बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है, बेस वही हो जाता है और पावर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है, और बच गया 5 का पावर 1। अब देखिए 2 का पावर m मीन्स 2 का पावर m के फॉर्म में 2 का पावर 4 है, ठीक है, m की जगह 4 है, और 5 का पावर 1 मीन्स n के जगह 1 है। अब तो आसान हो गई, अब हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, अच्छा, अब जो है क्या करेंगे, हम लोग बचपन में पढ़ रखे हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंट का जो रूल कहता है वो होता क्या होता है, फाइव का पावर 1 है, तो क्या करना होगा, हमको 5 का पावर 4 करना पड़ेगा एक्सपोनेंट के रूल के लिए। मींस अगर 2 का पावर 4 दिया हुआ है तो 5 के पावर अगर 4 कर देते हैं तो पावर जब सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रह जाता है। तो 5 के पावर 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों को 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आम आपको दे दिया जाए और फिर वही आम आपसे ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स आप न्यूट्रल हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इस तरीके से आ गया। बाई ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4, ध्यान में रखेंगे 2 का पावर 4 है ये, इंटू 5 का पावर 4, 1 + 3 4, ये चीज आ गया। अब ये चीज जब आ गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसको कर देते हैं, कहां सॉल्व करें इसको, यहीं पे करते हैं। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 3 आपके हाथ में, 7 2 जा 14, 14 और 3 17 का 7, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8, 875 बाई बेस डिफरेंट पावर सेम, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 का पावर 4 हो जाएगा, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 है, ठीक है। 10 का पावर 4 है मींस नीचे क्या हो, 875 बाई 1000, इस तरीके से। अब नीचे में इस तरीके से रहता है तो ऊपर में हम लोग पीछे से काउंट करते हैं और जितना जीरो रहता है उतने डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे 4 जीरो है तो 4 डिजिट काउंट करेंगे पीछे से, तो 1 2 3
एक जीरो लगा के 4 पुराएंगे, 4 और ये पॉइंट, ठीक है। मीन जो हमारा आंसर आ गया क्या हो गया, 0.0875, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो है हम इसको करते हैं। क्या था, 13/125 था। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी उसी फॉर्म में लाएंगे। 13 बाई, ये कुछ यही तो है 5 का पावर 3 ये, लेकिन हमको किस फॉर्म में लाना है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में लाना है, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लाना है। तो अगर हम लोग इसमें अच्छा एक और चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 5 का पावर 3 है तो 3 को ध्यान में रखेंगे। कैसे, मान लीजिए 13 है, 13 बाई 5 का पावर 3 है। अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उस फॉर्म में आ गया, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ गया। लेकिन क्या दिक्कत है, एक और चीज कि यहाँ 5 का पावर 3 है तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर भी तो डिफरेंट है, तो पावर को हमको सेम करना पड़ेगा। बेस को तो सेम कर नहीं सकते, तो पावर को सेम करना पड़ेगा। तो पावर को सेम करना पड़ेगा तो हम लोग 2 का पावर 3 सीधा लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 आम दिए, 3 आम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हुआ। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही तो देगा, 13 इंटू 8, 10 का पावर 3, यही देगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 8 जा क्या होता है, 104, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, मीन्स पॉइंट यहां लग जाएगा, 0.104, क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए और ये आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है ये तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, मार्कर जो है हमारा इंक पी लिया है, पेट्रोल इसको मिल गया है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 0.6 को जो है रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है मींस पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। x इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहली बात 0.6 के ऊपर जो लाइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 6 है वो रिपीट कर रहा है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट तक जो है, इनफाइनाइट तक जो है 6 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ, मीन 6 कभी कट नहीं रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, इतना मान लिया। तो ये जो है x इज इक्वल टू कुछ इसी तरह का लिखे हुआ है, इसी तरीके से लिखे हुए हैं, यही चीज है जो ऊपर में x को हम लोग माने हैं, वही चीज यहाँ। ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 10 मल्टीप्लाई होगा किधर, बोथ साइड्स। 10 को अगर हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक अच्छा चीज हमको मिलेगा। 10 को हम लोग इसमें हमेशा हर एक क्वेश्चन में यही चीज चलेगा, 10 मल्टीप्लाई होगा। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 इंटू 10। अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो 10x रहेगा ही, इज इक्वल टू ये इस तरीके से देगा 6.66
666 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, दो इक्वेशन हमारे पास है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्या होगा, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 को किस चीज से, फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसी तरीके से होगा, इज इक्वल टू के इधर वाला इधर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, मींस 10x माइनस इक्वेशन 1 का x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये चीज हो गया। अच्छा एक चीज यहां पे देखिएगा, इधर साइड में देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, या फिर 0.666 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर भी तो जितना भी 6 रहेगा इनफाइनाइट तक, वो 0 ही देगा सब्ट्रैक्ट होने पे। तो 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 0 गया 6, मीन्स 6 बच गया। तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, 10x माइनस x कितना होगा, 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 0 गया तो 6 बचा, ये चीज। अब हम लोग इसको x का वैल्यू निकालते हैं तो 6/9 आएगा, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/3 आएगा, मीन x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो 2/3 आया, ये जो 2/3 आया, यही जो है हमारा आंसर है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो भी रेशनल नंबर। तो 2/3 p/q के फॉर्म में है ना। देखिए यहाँ पे p/q के फॉर्म में होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो इंटीजर होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए। तो p और q तो इंटीजर है ही, मींस 2/3, 2 और 3 दोनों इंटीजर है। और जो है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q जो है हमारा 3, वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, मींस 3 है, तो 0 के बराबर तो है नहीं, तो इस फॉर्म में मींस सेटिस्फाई कर रहा है, मींस जो 0.6 है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3 आएगा। इसको नोट कर लेना है। अब जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आपको, जितना भी टाइप मैंने अभी तक कराया है इस एक्सरसाइज में, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो है आपका HW है, आपको क्या बनाना है, आपको जो है HW में लास्ट एक्सरसाइज था ये हमारा रियल नंबर का। अभी आपको बनाना क्या है, एक्सरसाइज, ये कौन सा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, आई होप एक्सरसाइज 1.5 होगा, नहीं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 आपको कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज 1.4 आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है एक और चीज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.12 एक्सरसाइज 1.3 तक के 1 से लेकर 3 तक का लास्ट 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन आपको करने, इतने होमवर्क आप कर लो।